साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 181 तक आईसीटी की सीरीज में क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 182। देखिए नीचे तो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए, कुकी वेब ब्राउज़र द्वारा वेब सर्वर को भेजा गया सूचना का एक पैकेट है। कुकी, आपने सुना कुकीज़ के बारे में, कुकीज़ होती कुकीज़। दूसरा कथन है, स्पैम प्रयोक्ता के इनबॉक्स को अवांछनीय ईमेलों से जाम या क्लॉग अप कर सकता है। इससे फिशिंग आक्रमण भी हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ए में क्या है, दोनों सही हैं, बी में दोनों गलत है। ये सही है, पैटर्न वही है। और सी क्या है, पहला ठीक दूसरा गलत, डी में पहला गलत दूसरा ठीक। ये पैटर्न सही है, वही पैटर्न चल रहा है 2023 शिफ्ट 1 में आए एक नोट्स पेपर के साथ। अब आंसर देखेंगे डी रहेगा। ये कहते हैं डी में क्या होता है कि पहला गलत दूसरा ठीक। क्यों? देखिए इंटरनेट पर जब कोई पेज खोला जाता है तो यह कंप्यूटर पर दर्ज छोटा टेक्स्ट होता है जिसे कुकी कहते हैं। स्पैम अवांछित या अप्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को संदर्भित करता है जो बल्क में भेजे जाते हैं। वह प्रयोक्ता के इनबॉक्स को अवांछनीय ईमेलों से जाम या क्लॉग अप कर सकता है। इससे फिशिंग आक्रमण भी हो सकते हैं। अतः कथन 1 गलत है और कथन 2 ठीक है। साथ ही ये था आपका क्वेश्चन नंबर 182। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, होना भी चाहिए। बिल्कुल आराम से करें हम क्वेश्चन को। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। देखिए साथियों, यह है क्वेश्चन 183। निम्नलिखित में व्यवसायों को इंटरनेट का प्रयोग करने में होने वाला लाभ क्या है? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में व्यवसायों को इंटरनेट का प्रयोग करने से होने वाला लाभ क्या है? पहला, सैटेलाइट रेडियो के प्रयोग में सरलता। दूसरा, आपूर्तिकर्ताओं के साथ त्वरित संपर्क। तीसरा सी है, विनिर्माण की विधियों में सुधार। और फोर्थ है साथियों, सड़क पर कर्मचारियों से बात करने की क्षमता। ये है 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन। बी आंसर रहेगा इसका। देखिए व्यवसायों में इंटरनेट का प्रयोग करने से होने वाला लाभ यह है कि इससे आपूर्तिकर्ताओं के साथ त्वरित संपर्क स्थापित किया जा सकता है, यानी तेजी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है आपूर्तिकर्ताओं के साथ। व्यवसाय में इंटरनेट का प्रयोग करने से व्यवसाय के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई है, तेजी से प्रगति हुई है इसके उसमें। व्यवसाय में इंटरनेट का प्रयोग हमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय के विस्तार में सहायता प्रदान करता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यावसायिक वस्तु का प्रचार करना उसकी बिक्री को बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। साथ ही ये था आपका क्वेश्चन नंबर 183। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 184। ये देखिए साथियों 184 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। देखिए 184 क्वेश्चन नंबर, एक वेब पेज प्रयोक्ता को दूसरे वेब पेज खोलने के लिए अनुरोध करने के लिए एक लिंक प्रदान करता है और निवेदित वेब पेज में HTML कोड और जावास्क्रिप्ट कोड है। देखिए सारा जितना भी चल रहा है कंप्यूटर की लैंग्वेज से संबंधित है। जावा भी एक तरह से लैंग्वेज है, C++, जावा और HTML। जिसको कंप्यूटर आता है अच्छे से उसको इसका पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं आइडिया, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस होता है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और ई के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। साथियों, ऐसे क्वेश्चन बड़े टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। कोई ना कोई एक आधा आ जाता है तो 2 नंबर रह जाते हैं। मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ तो नेट में तो एक नंबर के लिए मारामारी हो जाती है, ये आपको पता ही है। 1 नंबर कम तो समझ लो कितनों से पिछड़ जाते हैं हम, क्योंकि लाखों में स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की। ये देखिए, निवेदित वेब पेज ग्राहक कंप्यूटर पर प्रदर्शित किया गया है। बी है, प्रयोक्ता हाइपरलिंक पर क्लिक करता है और वेब सर्वर से वेब पेज के लिए निवेदन भेजा जाता है। सी है, वेब पेज की विषय निवेदित वेब पेज की विषय वस्तु ग्राहक कंप्यूटर को संचालित की जाती है। डी है, ग्राहक कंप्यूटर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए जावास्क्रिप्ट कोड का संसाधन करता है। और लास्ट है, वेब सर्वर निवेदित वेब पेज का पता लगाता है। देखिए साथियों, थोड़ा सा टिपिकल तो है क्वेश्चन, ये थोड़ा डीप में है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेंगे तो अगर आ जाता है मान लो सेम क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए साथियों, ऑप्शन दिए हैं बी में, ए में ऑप्शन दिए BECAD, बी में ऑप्शन दिए BEDCA, सी में दिए EBCDA और डी में दिए BECDA। 2023 शिफ्ट 1 में आए 2 बार ये क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें देखते हैं कि डी आंसर रहेगा। एक वेब पेज प्रयोक्ता को वेब पेज खोलने के लिए अनुरोध करने के लिए एक लिंक प्रदान करता है और निवेदित पेज में HTML कोड और जावास्क्रिप्ट कोड है। इस संदर्भ में सही अनुक्रम इस प्रकार है। ये देखिए साथियों, डी का अनुक्रम क्या रहेगा, BECDA। क्या रहेगा पहला, देखिए पहला रहेगा बी, प्रयोक्ता हाइपरलिंक पर क्लिक करता है और वेब सर्वर से वेब पेज के लिए निवेदन भेजा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा इनको। दूसरा है ई, वेब सर्वर निवेदित वेब पेज का पता लगाता है। तीसरा है सी, निवेदित वेब पेज की विषय वस्तु ग्राहक कंप्यूटर को संचालित की जाती है। इसके बाद डी, ग्राहक कंप्यूटर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए जावास्क्रिप्ट कोड का संसाधन करता है। और लास्ट में है ए, निवेदित वेब पेज ग्राहक कंप्यूटर पर प्रदर्शित किया गया है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है ये ऐसे भी क्वेश्चन, लेकिन आ जाते हैं इसलिए दिया हुआ इसमें। इसी के साथ आशा करता हूँ साथियों ये आपको 184 क्वेश्चन नंबर भी क्लियर हो गया होगा, आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं दोबारा भी, ऐसे कोई इशू नहीं है, आप रोक के भी देख सकते हैं इसको, वीडियो आपके सामने चल रही है। इसी के साथ साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 तक हम कर चुके हैं साथियों। आपके सामने है क्वेश्चन 184, आप दोबारा भी देख सकते हैं। ये 183 था, ये भी आपने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 185 क्वेश्चन नंबर। देखिए साथियों, सूची 1 का 2 के साथ मैचिंग करना, ये भी वही मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए साथियों, पहले में दिया है कंप्यूटर पद, जैसे राउटर, फायरवॉल, CERT इन, दी है संचरण नियंत्रण प्रोटोकॉल। और इधर आप देखिए सूची 2 में दिया साथियों, परिभाषाएं दी हैं। पहली, फाइल को पैकेटों में विभाजित करने व तदंतर उसके बाद उन पैकेटों से फाइल को पुनः जोड़ने को शासित करने वाले नियम। दूसरा है, कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी समस्याओं व घटनाओं के समाधान के उत्तरदायित्व वाला संगठन। सी है, पैकेटों को फिल्टर कर परिधि सुरक्षा प्रदान करने की युक्ति। साथ ही फोर्थ है, नेटवर्कों को पार पैकेट भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP का प्रयोग करने वाली युक्ति। आप देखिए IP की फुल फॉर्म भी आपको मिल गई यहाँ पे। IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आप नोट कर लीजिए। ये देखिए IP मतलब इंटरनेट
प्रोटोकॉल, ये देखिए साथियों, ये देखिए जूम कर दिया मैंने बिल्कुल इसको, ये देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है साथियों, आप पढ़ सकते हैं आराम से, सभी कोई पढ़ सकते हैं, आराम से दिख रहे हैं। और साथ ही इसके बाद हम क्वेश्चन के आगे ऑप्शन कहते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये ऑप्शन दिया साथियों ए बी सी डी ऐसे, ये 2023 शिफ्ट 1-2 में आया क्वेश्चन है। अब देखिए आप, अब हम लेंगे इसको पूरे पोर्शन को, क्योंकि फिर ऐसे पता नहीं लगता क्वेश्चन का। बी आंसर रहेगा इसका। ये कंप्यूटर पद दिए, इधर परिभाषा दी है। राउटर देखिए, राउटर की परिभाषा क्या है? नेटवर्कों को पार पैकेट भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी का प्रयोग करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? राउटर। फायरवॉल किसको बोलते हैं? पैकेटों को फिल्टर कर परिधि सुरक्षा प्रदान करने की युक्ति। और CERT इन कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी समस्याओं व घटनाओं के समाधान के उत्तरदायित्व वाला संगठन। और डी आ जाता है संचरण नियंत्रण प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? फाइल को पैकेटों में विभाजित करने व उसके बाद उन पैकेटों से फाइल को पुनः जोड़ने को शासित करने वाला नियम। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 185। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी नॉलेज भी मिलती है ऐसे क्वेश्चन से, तो आपने देख लिया होगा, सीख और समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 185। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 186 साथियों। ये देखिए, MS वर्ड सॉफ्टवेयर के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। MS वर्ड तो आप पढ़ते ही हैं, पढ़ा भी हो आपने, छोटे से कोर्स में भी आ जाता है। और जिसको कंप्यूटर की नॉलेज MS वर्ड में ही काम होता है, टेक्स्ट में जितना भी आपने करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं इसको। पहला कथन देखिए, वह साधन जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में अलंकृत शब्द को प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है, क्लिप आर्ट कहलाता है। नए नए शब्द आएंगे, नए नए वर्ड आएंगे, आप उसमें जो है कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आएगा जो आपके लिए नया होगा। और कथन 2 देखिए, किसी डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट गद्यांश के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स Ctrl+X के बाद Ctrl+Y के प्रयोग का प्रयोजन कट और पेस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जो गद्यांश और पद्यांश, आपको पता है ये गद्यांश होता है जो नॉर्मल कहानी लिखी होती है उसमें से पैरे में से कुछ प्रश्नों को छांटना, और पद्यांश होता है हिंदी में आपको पता ही है, पद्य यानी कि कविताएं जो होती हैं उसके बारे में, उसको पद्यांश बोलते हैं, पद्य का अंश। तो पहला देखिए आप, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ये पैटर्न वही है, पैटर्न हमने देख लिया है, पैटर्न में कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पैटर्न को चेक करना है जो साथियों। ये 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था साथियों, ये क्वेश्चन था 186 नंबर। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप दोबारा से पढ़ भी सकते हैं, मैं इसलिए बार बार इसको सामने ले आता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि बिना क्वेश्चन को पढ़े और समझे अगर आप क्वेश्चन की ओर बढ़े, आंसर की ओर बढ़ेंगे तो रट्टा लगाने वाली बात हो जाए। आप पहले क्वेश्चन को समझें, उसको पढ़े अच्छे तरीके से, समझें उसको, उसके बाद आगे बढ़े साथियों। और पैटर्न को जरूर चेक करें, जो आंसर ऑप्शन दिया था ना, उन आंसर को, ऑप्शन को जरूर चेक करें कि वो क्या आगे पीछे तो नहीं कर रखे NTA एग्जामिनर ने साथियों। इसके बाद आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये थी डी है, वर्ड आर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक विशेषता है जिसका उपयोग किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में डेकोरेटिव टेक्स्ट डालने के लिए किया जा सकता है, अतः कथन 1 गलत है। Ctrl+X तथा Ctrl+V का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट गद्यांश को कट और पेस्ट के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है साथियों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 186। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको। निम्नलिखित में से MS एक्सेल के कौन से सूत्र एक दूसरे के समतुल्य हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, तो छोटा मगर खोटा, वही है ये। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
ए देखिए केवल ए बी और सी, बी देखिए केवल ए बी और डी, सी है केवल बी और डी, और डी है केवल सी और डी। 2023 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन है, तो बी आंसर रहेगा। निम्न MS एक्सेल सूत्र एक दूसरे के समान है। देखिए, ये देखिए साथियों, ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 6 इज इक्वल टू सम क्या है, A3 A6 रेशियो। तो सम क्या लिखेंगे इधर, सेम सम लिख देंगे, A3 A4 A5 A6, ये आ जाएगा। ये समतुल्य है, एक दूसरे के समान है ये। सॉरी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर साथियों 187। मैं चाहता हूँ कि थोड़े से आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन और करवा दूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं आगे। कई बार क्या होता है कि कई बार वीडियो नहीं बन पाती, समय नहीं मिलता, कोई इशू हो जाता है, फैमिली इशू है, कोई अपना इशू है, कोई आपकी तरफ से इशू है, तो कई बार ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 188 नंबर क्वेश्चन भी आपको करवा दिया जाए, साथ साथ आगे भी जो हो सकता है वो करवा दूँ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं साथियों। पहला कथन देखिए, स्मार्टफोन केवल वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ते हैं। सीखने की बहुत कुछ चीज़ें हैं साथियों इसमें। और कथन 2 है, एक GUI में WIMP विंडोज़, आइकॉन, मेन्यूज़ और पॉइंटर के प्रयोग शामिल हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों उत्तर देखिए, ए में दोनों सही हैं, बी में दोनों गलत हैं, सी और डी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब पैटर्न वही है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न वही रहेगा। 2023 में शिफ्ट 1 में 2 बार आ चुका क्वेश्चन अलग अलग पेपरों के साथ, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अब देखिए डी आंसर रहेगा इसका, स्मार्टफोन वाईफाई, मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट, ब्रॉडबैंड आदि द्वारा इंटरनेट से जुड़ते हैं। ये आपको पता ही इन चीज़ों के बारे में मेरे हिसाब से। तो एक GUI में WIMP यानी विंडोज़, आइकन, मेन्यूज़ और पॉइंटर के प्रयोग शामिल होते हैं, अतः कथन 1 गलत है और कथन 2 सही माना जाएगा। साथियों इसके साथ क्वेश्चन नंबर 189 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 189 भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सूची का सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए साथियों, पहला है ब्राउज़र, वह प्रोटोकॉल, सॉरी ब्राउज़र आ गया इसमें, फिर बी में आ गया HTTPS, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सी है URL और डी है कुकी। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पता है, कुछ ऐसे शब्द जो पता नहीं है। सूची 2 में देखिए, पहला, वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग पूरे इंटरनेट पर वेब पेजों के लिए आंकड़े भेजने के लिए किया जाता है। दूसरा है, वह टेक्स्ट फाइल या वेब ब्राउज़र द्वारा भंडारित जिसमें किसी प्रयोगकर्ता की ब्राउजिंग अभिरुचियों के बारे में आंकड़े होते हैं। सी है, वह सॉफ्टवेयर जिसमें प्रयोगकर्ता वेब पेज देख पाता है। और फोर्थ है, वेब पते का टेक्स्ट आधारित संस्करण। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 187 का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि इसके आंसर के ऑप्शन के में क्या दिया है और फिर आंसर क्या निकलेगा वो भी हमने देखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। ये देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन। देखिए ABCD दिया है, ये 2023 शिफ्ट 2 में आया है। आंसर क्या रहेगा, देखिए आंसर डी रहेगा। देखिए साथियों, ब्राउज़र क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर जिसमें प्रयोगकर्ता वेब पेज देख पाता है। और बी क्या होता है, HTTPS क्या होता है, वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग पूरे इंटरनेट पर वेब पेजों के लिए आंकड़े भेजने के लिए किया जाता है। ध्यान से नोट करिएगा इनको। URL क्या होता है, वेब पते का टेक्स्ट आधारित संस्करण।
और डी रहेगा कुकी। कुकी पहले भी आपने पढ़ा है। कुकी क्या है? वह टेक्स्ट फाइल, ब्रैकेट में देखिए क्या दिया है, वेब ब्राउज़र द्वारा भंडारित, जिसमें किसी प्रयोगकर्ता की ब्राउजिंग अभिरुचियों के बारे में आंकड़े होते हैं। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 189 और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पर आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट और एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल 190 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक देखिए, इंटरनेट वैश्विक वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवा है। कथन दो है, HTTP वह प्रोटोकॉल है जिसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले तो हम पैटर्न देखेंगे। पहले दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। ये पैटर्न सही है, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं। 2023 शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन है। अब इसके आंसर की अगर हम बात करें तो डी आंसर रहेगा। डी में क्या होता है, पहला गलत दूसरा ठीक है। तो देखिए कैसे, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक साथ कार्य करते हैं परंतु एक ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ इंटरनेट के भाग के रूप में कार्य करता है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। और HTTP वह प्रोटोकॉल है जिसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये था साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 190 और इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू ऑल, बने रहिए इसी और अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। साथियों कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू ऑल, बने रहिए।